आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्री डेटा स्ट्रक्चर में एडिंग ए नोड इन बीएसटी। अब बीएसटी में हमें नोड ऐड करना है, तो देखो सबसे पहले ऐड नोड इन बाइनरी सर्च ट्री। अब आपके सामने एक बाइनरी सर्च ट्री है, इसमें नोड ऐड करना है। अगर आपको नोड ऐड करना है तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि अगर बीएसटी आपको दिया हुआ है तो आप ये चेक करो कि वो नोड कहां पे ऐड होगा। ठीक है, जैसे आपको मान लो 40 ऐड करना, तो सबसे पहले आप 40 को किससे कंपेयर करोगे? रूट से। छोटा है या बड़ा है? बड़ा है, तो 40 कहां पे आ जाएगा? राइट पे आ जाएगा, 40 यहां पहुंच गया। अब फिर 20 से कंपेयर होगा, छोटा है या बड़ा है? बड़ा है, तो वो राइट पे आ जाएगा, 30 के पास आ जाएगा। फिर 40 कंपेयर होगा 30 से, छोटा है या बड़ा है? तो कहां बड़ा है, तो राइट पे आएगा, तो राइट पे आएगा, तो 40 यहां पे आएगा और ऐड हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया आपको? अब सपोज करो आपको ऐड करना है मान लो 11, तो सबसे पहले 11 रूट से कंपेयर होगा, छोटा है या बड़ा? छोटा है, तो 11 यहां पे आ गया। अब 10 से कंपेयर होगा, छोटा है या बड़ा? बड़ा है, तो 11 राइट पे आ गया। अब 12 से कंपेयर होगा, छोटा या बड़ा? छोटा, तो कहां पे आएगा? 11 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो ये था, बस आपको ये समझना है। चलें, तो चलो कोड की तरफ देखते हैं। तो ये आपको कोड दिया हुआ है और इस कोड को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूं, ये कोड कैसे काम करता है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द कोड। तो सबसे पहले आपको पता है, ये देखो, अगर मैं इस कोड की बात करूं, ये कोड क्या है? ये तो आपको पता है ना, स्ट्रक्चर है किसका? बाइनरी सर्च ट्री का स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर बाइनरी सर्च ट्री है उसमें 3 पार्ट होते हैं ना। अगर बाइनरी कोई भी अगर नोड की बात करें तो किसी भी नोड में 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है डेटा, जहां पे वो नोट खुद आती है, वैल्यू आती है, जैसे मान लो 5। अब यहां पे क्या आएगा? अब मान लो ये आएगा यहाँ पे 5 के लेफ्ट का इंफॉर्मेशन और यहाँ पे आएगा 5 के राइट का इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों पॉइंटर्स ही तो हैं। तो एक तो है आपका डेटा, एक तो है आपका डेटा, और एक है आपका लेफ्ट पॉइंटर, और एक है आपका राइट पॉइंटर। तो ये एक एक्चुअल में नोड का स्ट्रक्चर है। नोड का स्ट्रक्चर है जिसमें एक तो डेटा पार्ट है जो इंटीजर है, और एक आपका लेफ्ट पॉइंटर है, और एक आपका राइट पॉइंटर है। और दोनों किस तरीके के पॉइंटर है? स्ट्रक्ट नोड, सेल्फ रेफरेंशियल पॉइंटर, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है। क्लियर? ओके, तो ये बात तो बहुत कॉमन सी है और ये मुझे पता है कि आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। अच्छा, अब आओ, सबसे पहले हम लोग ड्राइवर कोड पे जाते हैं। भाई ड्राइवर कोड क्या कह रहा है? ड्राइवर कोड कह रहा है कि हमें नोड 7 ऐड करनी है। तो अभी तो कोई ट्री है ही नहीं, तो 7 नोड ऐड करना है। तो सबसे पहले 7 नोड कॉल हुआ, तो ऐड फंक्शन कॉल हुआ, ऐड नोड फंक्शन, और 7 पास हुआ। तो यहाँ पे 7 आया। क्लियर? 7 आ गया। अब हमने स्ट्रक्ट बीएसटी, स्ट्रक्चर एक हमारा बीएसटी हमने बनाया होगा, उसका एक पॉइंटर बनाया। एक बनाया पॉइंटर एन, एक बनाया पॉइंटर टी, और एक बनाया पॉइंटर एफ। तो हमने एक स्ट्रक्चर बीएसटी नाम का जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया होगा, जैसे यहाँ पे नोड है, तो यहाँ पे बस नोड की जगह क्या होगा? बीएसटी होगा, ये बीएसटी होगा। क्लियर? तो स्ट्रक्ट बीएसटी, तो स्ट्रक्ट बीएसटी टाइप का हमने 3 पॉइंटर बनाए, एक एन बनाया, एक टी बनाया, एक एफ बनाया। बिल्कुल ठीक है, बना लिया। अब हमने क्या किया? हमने क्या किया कि मैलॉक से हमने क्या किया? उस बीएसटी का, हमने बीएसटी का जो भी हमारा बीएसटी था, हमने उसका एक साइज एलोकेट किया। ठीक है? तो तो जैसे मैं ये करूंगा तो क्या हुआ? एक नोड बन गई, मैलॉक ने एक नोड बना दी। ठीक है? इस नोड का नाम क्या हो गया? एन, क्योंकि एन में इसका एड्रेस आ रहा है। और मान लो इस नोड का एड्रेस कितना है? 100। तो इस नोड का एड्रेस है मान लो 100। ठीक है? तो ये 100 आ गया। क्लियर? अब इस नोड के 3 पार्ट, क्योंकि बीएसटी के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, एक डेटा, एक लेफ्ट, एक राइट। टी इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया? बना लिया। टी इज इक्वल टू रूट कर दिया। अभी रूट में क्या है? अभी स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं है, तो रूट में क्या है? नल। तो टी में क्या आ गया? नल। तो स्टार्टिंग में टी में, यहां मैं लिख दे रहा हूं टी पे, अभी रूट में तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ट्री मेरी बनी ही नहीं है, तो रूट में क्या आ गया? टी में क्या आ गया? नल आ गया, क्योंकि रूट में नल पड़ा था। क्या रूट नल है? हाँ, अभी तो रूट नल है। तो रूट इज इक्वल टू एन कर दो, तो ये जो एन है वही रूट हो गया। तो ये एलिमेंट जो रूट एन में क्या था? 100, तो रूट पे भी क्या गया? 100। बिल्कुल ठीक। और क्या कर जाओ? रिटर्न कर जाओ। ठीक है? लेकिन एक स्टेप मैं बताना भूल गया, ये वाला स्टेप देखो। तो सबसे पहले मैं फिर से स्टार्ट करता हूं, कोई बात नहीं। देखो, अब मैं फिर से स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने रूट बना लिया, एन के लेफ्ट में नल डालो। जब भाई अभी अभी नोड क्रिएट हुई है तो उसके लेफ्ट में क्या होगा? नल होगा, बिल्कुल नल होगा। इसके राइट में क्या होगा? नल। इसके राइट में क्या होगा? नल, तो नल है। और एन के इन्फो में, ये जो नोड का नाम एन था, इसके इन्फॉर्मेशन पार्ट में क्या डाल दो? डेटा। और डेटा में हमने क्या कॉल किया था? 7। तो यहां पे क्या आ गया? 7। हमने क्या कॉल किया था? 7 कॉल किया था ना, ये 7। तो 7 आ गया। क्लियर? अच्छा, टी इज इक्वल टू रूट कर दो। भाई रूट, अभी अभी मैंने बताया रूट में क्या? अभी नल है, ट्री तो बनी, तो रूट में नल है, तो टी में क्या आ गया? नल आ गया। टी में क्या आ गया? नल आ गया। क्लियर? क्या रूट नल है? हाँ, अभी रूट नल है। तो क्या करो? रूट इज इक्वल टू एन, तो रूट एन हो जाएगा। तो एन 100 था, तो रूट भी 100। तो इस नोड का नाम एन भी है, इस नोड का नाम रूट भी है। और रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस हो जाओ, काम खत्म, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये बन गया। तो ये बन गया, तो भैया ये हो गया, ये नोड बन गई। अब मैंने क्या कॉल किया? अब मैंने कॉल किया ऐड नोड 9। तो अब डेटा में क्या हो गया? 9 हो गया। 9 हो गया। फिर से 3 पॉइंटर बन गए। फिर से एक नोड बनी, तो अब फिर से एक नोड बना देता हूं मैं। फिर से एक नोड बना दिया। ठीक है? और इस नोड का नाम क्या है? एन। तो मैंने इस नोड का नाम एन रख लिया। क्लियर? ठीक है? क्योंकि एन में एड्रेस आ रहा है ना, मैलॉक, एन आ गया।
एन के लेफ्ट में नल डाल दो, नल डाल दिया। एन के राइट में नल डाल दो, नल डाल दिया। एन के इन्फो में डेटा डाल दो, डेटा में क्या था 9, तो 9 आ गया, 9 डाल दिया। क्या रूट नल है? हाँ ना। क्या रूट ना? अब रूट नल नहीं है। क्या रूट नल है? नो। अब कंडीशन क्या हो? और टी में डाल दो रूट। टी में क्या डाल दो? रूट। ये देखो टी में रूट डाल दो। अब रूट में क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो रूट में 100 है, याद रखना रूट में 100 है। ये मत बोलना रूट में 7 है। रूट के डेटा में, रूट के इन्फो में 7 है। रूट में क्या है? रूट एक पॉइंटर है, दैट विल हैव एड्रेस। रूट में 100 है, तो t इज इक्वल टू रूट, तो t भी रूट के पास आ गया, दोनों यहां पे आ गए। क्लियर? चलो, क्या रूट नल है? नहीं, रूट नल नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर जाएंगे नहीं। अब वाइल लूप में आए, क्या टी नल नहीं है? हाँ, टी नल नहीं है, क्योंकि टी में क्या है? रूट, और रूट में क्या है? 100। नल नहीं, कंडीशन ट्रू। क्या टी का इन्फो, टी का इन्फो क्या है? 7। यस। डेटा के बराबर नहीं है, डेटा में क्या है? 9, दैट इज टी का इन्फो 7 और डेटा में क्या है? 9। हाँ, बराबर नहीं, कंडीशन ये भी क्या हो गई? ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई। तो f इज इक्वल टू टी कर दो, तो f भी एक पॉइंटर जो हमने बनाया था वो भी t के पास आ गया। तो अब तीनों लोग एक जगह आके खड़े हो गए। हाँ जी, खड़े हो गए। क्या डेटा, डेटा में क्या है? 9 है। क्या डेटा t के इन्फो से छोटा है? डेटा, डेटा क्या है? 9, 9 t के इन्फो से छोटा है ना? छोटा नहीं है। छोटा नहीं तो बड़ा है, तो एल्स पे जाएंगे, t में डालेंगे t का राइट, तो t में डालेंगे t का राइट, और t के राइट में क्या है? t के राइट पे क्या है? नल, तो t यहां से उठा और t के अंदर क्या आ गया? नल आ गया। टी के अंदर क्या आ गया? नल आ गया। फाइन। अच्छा, ओके। अच्छा, अब टी के अंदर नल आ गया। अब बाहर निकलेंगे? नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, टी में क्या आ गया? देखो ये वाइल बंद हो रहा है, बाहर निकलेंगे नहीं। फिर ऊपर गए, क्या टी नल नहीं है? टी नल है, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। क्या डेटा टी के इन्फो के बराबर है? डेटा में क्या है? 9, और टी के इन्फो में क्या है? टी तो पता नहीं किसको पॉइंट कर रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो खत्म हो गई बात। तो ये भी कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। क्लियर? अच्छा आओ, क्या डेटा, क्या डेटा, हाँ डेटा एफ के इन्फो से छोटा है? एफ क्या है? एफ अभी ये नोड है। क्या एफ के इन्फो से छोटा है? नहीं, छोटा नहीं। एफ के इन्फो में क्या है? 7। एफ और रूट एक ही जगह पे है, 7 नहीं। तो क्या करेंगे इसमें? एफ के राइट में, एफ के राइट में क्या डाल देंगे? एन डाल देंगे। मान लो एन का एड्रेस है 200, तो 200, तो एफ के राइट में यहां पे क्या डाल देंगे? 200। तो जैसे ही 200 डालेंगे तो देखा आपने, ये इसके राइट में जुड़ गया। क्लियर? अच्छा, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आओ अब ये वाला एक समझ लो, ऐड नोड 4 देख लेते हैं। ऐड नोड 4 समझे? तो सबसे पहले ऐड नोड 4 कॉल हुआ, तो 4 कॉल हुआ तो डेटा में क्या आ गया? 4 आ गया। फिर से 3 पॉइंटर बनाए, बना लिया। फिर से एक नोड बनाई, अब ये n खत्म हो गया, फिर से एक नोड बनाई, बना लेते हैं। ठीक है, इस नोड का नाम क्या है? n, मान लो इसका कोई एड्रेस है 300। क्लियर? एन के लेफ्ट में नल, नल डाल दिया। एन के राइट में नल, नल डाल दिया। एन के इन्फो में डेटा, एन डेटा, डेटा कितना था? 4, तो यहां पे 4 आ गए। क्लियर? ठीक है। टी इज इक्वल टू रूट, तो टी कहां गया? रूट के पास आ गया। ठीक है, एफ को मिटा देता हूं अभी। टी इज इक्वल टू रूट, तो रूट में 100 था, तो टी भी 100 के पास आ गया। क्या रूट नल है? ना, रूट नल नहीं, रूट में तो 100 है, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। क्लियर? अब आओ इधर, क्या अब वाइल लूप में आओ, क्या टी नल नहीं है? हाँ, टी नल नहीं है, क्योंकि टी तो रूट के पास है, और रूट में क्या है? 100। नल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू। क्या टी का इन्फो, टी के इन्फो में क्या है? 7, और डेटा में क्या है? 4। बराबर नहीं? हाँ, बराबर नहीं, तो ये भी कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो गई। एफ इज इक्वल टू टी कर दिया, तो एफ भी अब यहां टी के पास आ गया, क्योंकि टी में 100 था, तो एफ भी 100, तीनों लोग एक ही नोड के पास आ गए। क्या डेटा जिसे हम सर्च कर रहे हैं वो टी के इन्फो से छोटा है? डेटा 4, टी के इन्फो में क्या है? टी के इन्फो में क्या है? 7। हाँ, छोटा है, 4 7 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट, टी में डालेंगे टी का लेफ्ट, और फिर से देखो टी, टी इस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस नोड को, और टी के लेफ्ट में क्या है? नल, तो टी यहां से हटा और टी में क्या आ गया? नल आ गया, तो टी में भैया नल आ गया। क्लियर? तो टी में नल आ गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे, क्या टी नल नहीं? टी तो अब नल हो गया, कंडीशन हो गई फॉल्स, लूप से बाहर। अच्छा, लूप से बाहर है। अब चेक किया, क्या डेटा, डेटा में तो क्या है? 4 है। क्या टी के इन्फो, टी तो किसी नल को पॉइंट कर रहा है, तो इसका इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो ये होगी कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स, लूप यहाँ एफ से बाहर है। क्या डेटा, हाँ डेटा, डेटा में तो क्या है? 4। एफ का इन्फो, एफ तो इस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एफ के इन्फो में क्या है? 7। क्या एफ के इन्फो से छोटा? हाँ, छोटा है, तो एफ के लेफ्ट में, एफ के लेफ्ट पे क्या ऐड कर देंगे? एन, और एन में क्या है? 300। तो देखा आपने, यहाँ पे 300 जैसे ही आएगा तो ये नोट किसको पॉइंट करने लग गया? इसको। तो देखा आपने, 7 से छोटा 4 यहां पे आ गया, और 7 से बड़ा 9 इधर आ गया। क्लियर? तो ये हो गया आपका ऐड नोड। अच्छा, अब एक मैं डुप्लीकेट नोड ऐड करा के दिखाता हूं आपको। मैं दिखाता हूं ऐड नोड, ताकि आप ये वाली कोडिंग भी एग्जीक्यूट करके देख लें। ऐड नोड
मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ ऐड नोड मान लो 9, फिर से मैं ऐड नोड 9 ऐड करता हूँ, 9 ऑलरेडी है। अब देखो 9 है तो ऑलरेडी पहले 9 7 के पास आएगा, छोटा है बड़ा, तो यहाँ पे आएगा 9 के पास आएगा, छोटा है बड़ा, ना छोटा है ना बड़ा है, तो 9 के ऊपर ही चला जाएगा। तो ठीक है, तो देखो अब ध्यान से देखो, तो अब जैसे मैंने 9 पास किया, मैं इसको सबको मिटा दे रहा हूँ एक बार, मैंने सबको सबको ऐड नोड 9, तो यहाँ पे डेटा में क्या आ गया 9। फिर से समझो, इनको समझ में नहीं आया, हम फिर से एक नोड बनाएंगे, हमने फिर से एक नोड बना दीजिए, मानो हमने फिर से एक नोड बना दी। इस नोड का नाम क्या है, अब इस n को हटा दो, इस नोड का नाम है n, इसके लेफ्ट में आ गया नल, इसके राइट में आ गया नल, और इसके 9 आ गया, क्लियर, ठीक है। t इज इक्वल टू रूट, तो t कहां पे आ गया, रूट के पास आ गया, यहां पे आ गया, ठीक है। क्या रूट नल है ना, रूट नल नहीं, रूट में तो 100 है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो अंदर नहीं जाएंगे। क्या टी नल नहीं, हाँ टी नल नहीं, क्योंकि टी में 100 है। क्या टी का इन्फो, टी के इन्फो में क्या है 7, डेटा के बराबर नहीं है, 7 9 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू, हाँ नहीं है। तो f इज इक्वल टू टी कर दो, तो f भी टी के पास आ गया, तो आ गया, ठीक है। क्या डेटा जिसे हम सर्च कर रहे हैं वो टी के इन्फो से छोटा है, डेटा हम जिसे सर्च कर रहे हैं वो टी के इन्फो से छोटा नहीं है, जिसे इंसर्ट करना चाह रहे हैं, नहीं, वो बड़ा है, क्योंकि डेटा 9 है, टी के इन्फो में 7 है। तो अगर एल्स में जाएंगे, टी में डालो टी का राइट, तो टी में डाला टी का राइट, और टी के राइट में क्या है 200, तो टी के राइट में क्या है 200, तो टी कहां पे आ गया 200 वाली नोड के पास आ गया, देखा है आपने। अब ध्यान से समझो, पहले टी नल हो रहा था, अब नल नहीं हो रहा, टी यहां पे आ गया, ठीक है जी, टी यहां पे आ गया। फिर ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे क्या टी नल नहीं, हाँ टी नल नहीं है, ठीक है। और टी का इन्फो कितना है इस समय, टी का इन्फो है 9, देखो ध्यान से, टी यहां पे पहुंचोगा और उसका इन्फो क्या 9, क्या डेटा के बराबर नहीं हो, डेटा भी 9 बराबर है, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, भाई 9 और 9 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स, तो लूप से बाहर। क्या डेटा टी का इन्फो बराबर है, हाँ डेटा है 9 और टी का इन्फो भी है 9, बराबर है, तो प्रिंट करो डुप्लीकेट वैल्यू, तो हमने क्या प्रिंट किया, डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, और रिटर्न कर दो, तो हम ऐड वैड कुछ नहीं करेंगे और रिटर्न कर दिया।